हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं राजेश कुमार साहब, स्वागत है आपका ही यूट्यूब चैनल शारदा कोचिंग सेंटर में। और आज मैं चैप्टर 5.3 रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सम्स नंबर 6 का वीडियो आज मैं बना रहा हूं। और मैं सबसे पहले एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो लंबी होने वाली है, क्योंकि आप जब इस वीडियो को देखोगे और जब आप खुद इस वीडियो को देखकर जब आप सम्स को सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कितना लंबा ये सम्स है। तो इसलिए माय डियर, वीडियो को बिना स्किप किए, बिना भगाए आप इस वीडियो को देखें और जो सम्स मैं समझाने जा रहा हूं उसकी हर एक बारीकी को समझने का प्रयास करें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप हर एक वीडियो को, हर एक क्वेश्चन को अगर आप बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो आप जरूर समझ पाएंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम सम्स नंबर 6 का एक बनाने चलते हैं। देखिए यहां पर सम्स मैंने लिख दिया है कि यदि m बटा a बराबर n बटा b हो तो दिखाएं कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर am प्लस bn का होल स्क्वायर क्या होगा। स्टूडेंट्स, जैसे मैं पहले भी वीडियो में कई बार बता चुका हूं कि ये जो है ये बराबर है ना, बराबर के ठीक बाएं हाथ वाला लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है, और राइट हैंड की तरफ जो होगा राइट हैंड साइड कहलाता है। दोनों इक्वल का बीच में इक्वल, इसका मतलब क्या है कि दोनों का वैल्यू अगर इक्वल हो जाए, समान हो जाए, यही हमको प्रमाण करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे प्रमाण करें। यहां पर देखिए दिया हुआ है m बटा a बराबर n बटा b बराबर, हम यहां पर k मान लेंगे। इस सम्स को, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को के मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर देखिए के माना जा रहा है। अब आया ये कि m बराबर क्या होगा, तो m बराबर a के, m बराबर a के और n बराबर b के। m बराबर a के और n बराबर b के। तो अब आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड में, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। करना क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट करिए, सिर्फ मान बैठाइए। बराबर m का मान क्या है, a के, राइट, प्लस n का मान क्या है, b के, और यहां पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर का कोई मान ही नहीं है, तो इसको मैं क्या करूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसे वैसे लिख दूंगा बराबर। अब इसको ले लेते हैं, अब इसको छोटा ब्रैकेट को तोड़िए, a स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर, और यहां हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर। कॉमन निकालिए, कौन सा कॉमन निकलेगा, के स्क्वायर निकल जाएगा, दोनों समान है, दोनों में है, तो यहां पर हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि ये दो बार है, देखिए हम दो बार है तो इसलिए हम यहां पर स्क्वायर कर दिए, ये आपका निकल गया LHS। अब मैं RHS निकालूंगा। RHS AM प्लस BN का होल स्क्वायर। तो A का वैल्यू मालूम नहीं, तो A का वैल्यू A ही रहने देंगे। M का वैल्यू मालूम है, तो क्या है, A के, प्लस B का वैल्यू मालूम नहीं, B, N का वैल्यू B के का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के का होल स्क्वायर बराबर। इसमें से क्या निकालूं, इसमें से मैं के निकाल लेता हूं, तो के स्क्वायर
होल स्क्वायर दिया हुआ, के स्क्वायर निकाल लूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका RHS है। तो LHS और RHS दोनों समान हो गया, इसीलिए आपको ये हम लिख सकते हैं, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम सम्स नंबर 6 का 2 की तरफ चलते हैं। आपको बोर्ड में लिखा हुआ दिख रहा होगा। मैं अब इसको डिस्कस ना करके मैं अब सम्स बनाने की ओर चलता हूं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। देखिए यहां पर दिया हुआ a बटा बी बराबर x बटा वाई। पहले समझिए, आपको बेसिक चीज समझने की आवश्यकता है। a बटा बी बराबर x बटा वाई। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए a भी दिया हुआ है, a और b का मान निकालना होगा। यहां पर मेरा क्या निकलेगा, a बराबर b के और यहां x बटा y के। हम ये ना करके मैं a और b का मान निकले, इसीलिए हम यहां पर एक चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, इसके जगह पर इसको ले आइए और इसके जगह पर इसे ले आइए, तो हो जाएगा a बटा एक्स बराबर b बटा वाई। अब यहां लिखेंगे बराबर के माना। इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, चलिए यहीं पर लिख देता हूं, बाद में वहां पर लिख लूंगा। तो a बराबर क्या हो गया, x के, और b बराबर क्या हो गया, y के। y के स्टूडेंट्स, मैं यहां पर a बराबर x के और b बराबर y के यहां पर मैं लिखा, ताकि ये जगह खाली हो जाए, मुझे सम्स बनाने में सुविधा होगा। अब आइए लेफ्ट हैंड साइड, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स क्यू। तो a का मान क्या है, a का मान है x के, b का मान क्या है, y के। यहां पर क्या होगा, यहां पर हम मंझला ब्रैकेट ले लेंगे, a का मान x के का होल स्क्वायर प्लस y के का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और यहां लिखिए एक्स क्यू, बराबर का चिन्ह दीजिएगा यहां पर। अब यहां पर देखिए हम कॉमन के रूप में क्या निकाल सकते हैं, के और के को कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस वाई। यहां पर देख लीजिए, मैं यहां पर क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर। अब इसको चाहे तो ब्रैकेट हटा भी सकते हैं। मैं इसे फिर से कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर एक्स क्यू, ये वाला क्यू है। चलिए आइए अब क्या करना है, के एक्स प्लस वाई, और इसमें से देखिए के स्क्वायर और के स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारा बच जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा एक्स का क्यू। अब ये दोनों कॉमन है, ये कॉमन को हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे, के इंटू के स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स का क्यू, बराबर के क्यू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स का क्यू, बराबर एक्स प्लस वाई, ये जैसा है वैसे ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां है एक्स क्यू इंटू, इसे इधर ले लीजिए के क्यू, बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और देखिए एक्स और के दो गो आया ना,
तो x और k किसका मान है? यहां पर देखिए x और k किसका मान है? a का मान है, तो a का क्यूब। ये हमारा आया LHS। और स्टूडेंट्स राइट हैंड को देखिए, राइट हैंड साइड को देखिए, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बराबर नहीं होगा यहां पर ए क्यू। अब देखिए ये और ये दोनों मिला कि नहीं मिला? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए क्यू दोनों मिल गया, यानी एल एच एस और आर एच एस दोनों जब मिल गया तो हम इसको कह सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स अब मैं सम्स नंबर 6 के 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको बोर्ड में लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। x बटा एल एम माइनस एन स्क्वायर बराबर y बटा, नहीं मैं यहां पर अगर करूंगा तो काफी जगह घेर लेगा, जिससे हमारा ये जगह कम पड़ जाएगा। मैं यहां पर करूंगा x बटा एल एम माइनस एन स्क्वायर बराबर y बटा एम एन माइनस एल स्क्वायर, ये माइनस है एल स्क्वायर बराबर z बटा एन एल माइनस एम स्क्वायर बराबर k। दिख रहा है? तो चले आइए अब हम करेंगे क्या, यहां पर माइनस है, माइनस एम एन माइनस एल स्क्वायर करेंगे क्या, अब x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर ये k है तो k इधर ले लेंगे एल एम माइनस एन स्क्वायर, y का मान क्या से निकलेगा k एम एन माइनस एल स्क्वायर, और z का वीडियो होगा z का मान निकलेगा k एन एल माइनस एम स्क्वायर। x का मान, y का मान और z का मान निकल गया। अब करना क्या है, देखिए यह है लेफ्ट हैंड साइड और यह है राइट हैंड साइड। आपको राइट हैंड साइड में वैल्यू दे ही दिया है 0, आपको निकालना है सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का। अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर आपका वैल्यू 0 आ जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब है कि हमने इसको प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं उस लेफ्ट हैंड साइड को फिर से मैं उतारूंगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। एल का मान क्या है, एल का मान है के एल एम माइनस एन स्क्वायर। यहां पर देखिए एक्स का मान और एल जैसे वैसे रहेगा, एल एल ही रहेगा, एक्स का मान के एल एम माइनस एन का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस एम 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 ही रहेगा, और y का मान क्या है, y का मान आ जाएगा के एम एन माइनस एल स्क्वायर, और देखिए n प्लस है, n का n ही रह जाएगा, और z का मान क्या है के एन एल माइनस एम स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देखिए l का l और k का मान मैंने निकाल दिया, ये m का m, k का y का मान k, ये पूरा y का मान,
एन ये और जेड का ये पूरा का पूरा मान। अब यहां पर हम करेंगे क्या, अब इस सभी में देखिए के और ये के तीनों में सेम है, तो मैं के को कॉमन निकाल लूंगा। कॉमन निकाल लेने के बाद ये एल एम माइनस एन स्क्वायर, के को मैं बाहर कॉमन निकाल लिया, एल ये है, ये एल और ये जैसे है वैसे उतार दिया, प्लस एम जैसे है वैसे हम उतार देंगे, प्लस एन जैसे है वैसे हम उतार देंगे, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, बराबर 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 के, एल को एल से गुना करिए, एल स्क्वायर एम, एल स्क्वायर एम माइनस एल एन स्क्वायर प्लस एम एम को गुना करिए, एम स्क्वायर एन माइनस एल स्क्वायर एम प्लस एन स्क्वायर एल माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर एम स्क्वायर कर दिए, एन एम का होल स्क्वायर, एम का स्क्वायर, एल को एल एम से गुना किए, एल स्क्वायर एम माइनस एल एन को स्क्वायर गुना किए तो एल एन स्क्वायर प्लस एम को एम एन से गुना किए, एम स्क्वायर एन माइनस प्लस माइनस माइनस एम एल एल स्क्वायर एम प्लस एन स्क्वायर एल प्लस माइनस माइनस एन एम का होल एन एम का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब इसमें देखिए के कटेगा कि नहीं कटेगा, एल स्क्वायर कहीं है, यस है, एल स्क्वायर एम प्लस माइनस ये कट गया, एन स्क्वायर कहीं है, यस, एन स्क्वायर एल एल प्लस माइनस। अब आप ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि यहां पर एन स्क्वायर पहले एल बाद में है या एल पहले एन स्क्वायर बाद में है, आप इसको सजा सकते हैं, एन स्क्वायर एल को बाद में करके दोनों सेम हो जाएगा, कट जाएगा, या आप नहीं चाहो तो आप ऐसे भी काट सकते हो, एम स्क्वायर एन एन प्लस माइनस ये भी कट गया, तो यहां पर देखिए कुछ भी नहीं बचा यानी जीरो, तो हम यहां पर गुना का चिन्ह देके ब्रैकेट है तो गुना का ब्रैकेट हटेगा तो गुना का चिन्ह जीरो, तो बराबर क्या हो जाएगा, के को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारा जीरो आया, राइट हैंड साइड पहले से जीरो दिया हुआ है, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम्स की ओर, सम्स नंबर 6 का 4। अब जैसे यहां पर दिख रहा है सम्स, तो चलिए मैं पहले x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू निकाल लेता हूं। मैं यहां पर x बटा बी प्लस सी माइनस ए बराबर y बटा सी प्लस ए माइनस बी बराबर z बटा ए प्लस बी माइनस सी बराबर के। इसके बाद x बराबर क्या होगा, x बराबर इसके साथ इसका गुना तो के बी प्लस सी माइनस ए, वाई बराबर के सी प्लस ए माइनस बी और जेड बराबर के ए प्लस बी माइनस सी। देखिए x का मान ये, b का मान ये और सॉरी x का मान ये, y का मान ये और z का मान ये निकल आया। स्टूडेंट्स मैं इन तीनों को मैं इधर लिख लेता हूं ताकि ये जगह जो है खाली हो जाए, के बी प्लस सी माइनस ए, वाई का के सी प्लस ए माइनस बी और जेड का के ए प्लस बी माइनस सी। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया कि कहां से x का मान निकला, y का मान, z का मान, x का मान इसका गुना, y का मान इसका गुना और z का मान इससे इसका गुना, यही है x y z। और मैं यहां पर इसको क्लीन करूंगा बोर्ड ताकि मैं यहां पर सम्स बना सकूं, इसीलिए मैंने सभी का मान को राइट हैंड साइड में लिखा, पर आप
अपनी कॉपी में, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप की ओर जाएंगे। मैं यहां पर मिटा रहा हूं, पर आपको इसके बाद का स्टेप में ही लिखना है। तो देखिए, अब यहां पर हमें राइट हैंड साइड 0 है, लेफ्ट हैंड साइड ये है। तो मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं 0 ले आने में कामयाब रहा, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों 0 और इक्वल टू 0, यानी यही हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम अब लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकालते हैं। बी का मान कुछ है क्या? नहीं। तो हम बी का मान कुछ नहीं है, तो बी का मान बी रहेगा। माइनस सी का भी कोई मान नहीं है, एक्स का मान है। क्या है एक्स का मान? के बी प्लस सी माइनस ए। यहां पर मंझला ब्रैकेट डाल दीजिए। बी माइनस सी, एक्स का मान के बी प्लस सी माइनस ए, इसको बंद कर दीजिए। फिर मैं क्या करूंगा? फिर प्लस ले लीजिए, फिर यहां पर मंझला ब्रैकेट स्टार्ट, सी माइनस ए लेने दीजिए। और y का मान क्या है? y का मान है के सी प्लस ए माइनस बी। बंद कर दीजिए, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह ले लीजिए। फिर मैं यहां पर a माइनस बी को ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं a माइनस बी, और z का मान क्या दिया हुआ है? के a प्लस बी माइनस सी। अब देखिए, यहां पर आपको प्रत्येक में के और ये के नजर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग के को बाहर निकाल लेंगे, बराबर के को बाहर निकाल लीजिए। के को बाहर निकाल लेने के बाद अब हमारा बचा क्या? बी माइनस सी, और ये क्या बचा? बी प्लस सी माइनस ए। बंद कर दीजिए। फिर प्लस का चिन्ह है, सी माइनस ए और सी प्लस ए माइनस बी। बंद कर दीजिए। फिर प्लस ए माइनस बी, और यहां ए प्लस बी माइनस सी। बंद कर दीजिए। समझ में आ रहा है? मैंने के को कॉमन निकाला, के इसमें भी के है और इसमें भी के, तीनों के को मैंने बाहर कॉमन निकाला। तो देखिए, हमने यहां पर के को कॉमन निकाला। अब इसमें एक चीज और कर लीजिए आप, कि यहां पर आप बड़ा ब्रैकेट दे दीजिए, ताकि आपको समझ में क्लियर आ जाए कि यहां पर के जो है वो तीनों से ही बाहर निकाल लिया गया है। अब चले आइए गुना करते हैं। के बड़ा ब्रैकेट रहने दीजिए, और अब आपको b माइनस सी के साथ इसको गुना कीजिए। तो गुना कैसे करेंगे? b प्लस सी माइनस ए, b के साथ इसका गुना, तो b प्लस सी माइनस ए, फिर ये माइनस सी, b प्लस सी माइनस ए, फिर प्लस सी प्लस ए माइनस बी, माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी। इससे एक बार इसको गुना कर रहे हैं, इससे एक बार इसको गुना कर रहे हैं। फिर यहां पर करेंगे हम प्लस ए प्लस बी माइनस सी, और यहां पर आएगा माइनस, ये वाला माइनस बी, फिर आ जाएगा यहां पर a प्लस बी माइनस सी। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं इस लाइन को, आप ध्यान से देखिए। b इसके साथ मैंने इसको गुना किया, फिर इसके साथ इसको गुना किया,
इसके साथ इसको एक बार, इसके साथ इसको एक बार। क्या मैंने किया, b के साथ इसका यानी b बाहर में, इसको यहाँ ले आए, माइनस c के साथ ले आए, प्लस प्लस c के c बार, इसके एक बार ले आए, माइनस से c प्लस एक माइनस b को एक बार ले आए, उसी प्रकार प्लस a का a प्लस b माइनस c, और यहाँ पर माइनस b को a प्लस b माइनस c, इसको यहाँ पर लेकर बराबर ब्रैकेट कर दिए। अब स्टूडेंट्स, अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। बराबर के बाहर में वो रहेगा बाहर में, अब आप छोटा ब्रैकेट ले सकते हैं, खोल दीजिए इसको, तो क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा तो ए सी, फिर प्लस, फिर से मैं एक बार कह रहा हूं रिपीट, बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी और माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी, फिर ये प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस माइनस माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी सी ब्रैकेट बंद। स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे कि सम्स कितनी बड़ी है, नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसी स्थिति है इस सम्स में। अगर एक बार आपका ध्यान कहीं भटका, आपका सम्स पूरा गलत हो जाएगा। आप खुद भी देख रहे होंगे, मैं भी कभी कभी ध्यान भटक जाने से मुझे भी फिर से देखना पड़ता है किसका मैंने मल्टीप्लाई किया और किसका मैंने छोड़ा। तो इसलिए सम्स को बहुत ही केयरफुली इस सम्स को बनाइएगा, और अभी जो मैं सम्स को समझा रहा हूं स्किप कर करके देखिए। अगर कहीं भी समझ में ना आए, उस वीडियो को, उस लाइन को आप बार बार देखिए, पॉज कर करके देखिए, पर इसको समझिए। अब मैं चलिए, अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे करना होगा कि अब देखिए कि क्या ये कटेगा। अगर कटेगा तो मैं काटूंगा। देखिए पहले बी स्क्वायर प्लस में है, कहीं माइनस में बी स्क्वायर नजर आ रहा है, कहीं भी माइनस में बी स्क्वायर, यस ये माइनस में आ गया, ये कट गया, ये कट गया, प्लस माइनस कट गया। बी सी प्लस में है, कहीं बी सी माइनस में आ रहा है, यस बी सी प्लस माइनस कट गया। माइनस ए बी प्लस ए बी कहीं नजर आ रहा है, कहीं नजर आ रहा है, हाँ यहां नजर आया, माइनस प्लस कट गया। माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कहीं नजर आया, माइनस सी स्क्वायर, यस ये कट गया। ए सी प्लस और ये माइनस ये प्लस कट गया, ये प्लस और ये माइनस कट गया। बी सी माइनस और ये प्लस कट गया, ए बी प्लस और ए बी माइनस कट गया, और माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट गया, यानी सब कट गया, मतलब जीरो। तो इसीलिए के इंटू जीरो बराबर जीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जीरो आ गया, और राइट हैंड साइड में आपको सम्स में दे ही दिया गया है जीरो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कह सकता हूं कि LHS, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं सम्स नंबर 6 का 5 नंबर बनाने जा रहा हूं, तो इसको समझने की कोशिश किया जाए। देखिए यहां पर दिया हुआ है x बटा वाई बराबर a प्लस 2 और a माइनस 2।
तो देखिए अगर मैं यहां पर x का तो मान निकल जाएगा, हमको लाना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x का तो मान आएगा, लेकिन y का मान कैसे आएगा। अगर मैं यहां पर k मान लेता हूं तो देखिए x बराबर y के, ये आपको नहीं करना, अभी आप सिर्फ देखिए, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इसके बाद जो चेंजेस होने वाला है वो चेंज क्यों करेंगे। कोई भी चीज चेंज कर दो उसके एक कारण होता है, वही कारण को समझाने के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं कि अगर x का मान कर दो y के, लेकिन y का मान कैसे होगा, ये तो इसका मान आ जाएगा, पर मुझे चाहिए क्या, x का मान और y का मान, तभी हम मान बैठा पाएंगे। तो इसलिए इसको हम ये ना करके हम इसको क्या करते हैं, देखिए x बटा a प्लस 2 कैसे आया, इसके जगह पर इसको ले आइए और इसको ले जाइए उसके जगह पर, बराबर y बटा a माइनस 2। अब हम यहां पर करेंगे k, तो यहां पर हो जाएगा x बराबर k a प्लस 2 और y बराबर k a माइनस 2। x बराबर k x प्लस 2, y बराबर k x माइनस 2। स्टूडेंट मैं इसको यहां पर इसलिए लिखूंगा कि मुझे ये बोर्ड को क्लीन करना है, मिटाना है, ताकि मैं आगे के समझ बना पाऊं, लेकिन आपको इसके बाद का स्टेप अपने कॉपी में बनाना है, आपको नहीं लिखना है कहीं। जस्ट मैं इसको लिख लेता हूं, x बराबर k a प्लस 2 और y बराबर k a माइनस 2। अब चले आइए, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट है और ये राइट हैंड है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो चले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे सिर्फ मान बैठाना, अभी फिलहाल मान बैठाइए। एक्स का मान है के ए प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस y का मान क्या है, के ए माइनस 2 का होल स्क्वायर बटा x का मान के ए प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस के ए माइनस 2 स्क्वायर। अब चले आइए, अब क्या करेंगे, अब इसमें भी के है, इसमें भी के है, के को कॉमन निकाल लीजिए पहले। तो कॉमन क्या निकालेगा, के स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, ए प्लस 2 और यहां आ जाएगा माइनस, ये माइनस है, ए माइनस 2, यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, यहां स्क्वायर बटा के का स्क्वायर अगर बाहर निकाल लूं तो के निकालो तो के का स्क्वायर बाहर निकलेगा, ए प्लस 2 का स्क्वायर माइनस, यहां माइनस नहीं, यहां प्लस होगा, यहां भी प्लस होगा। देखिए यहां पर प्लस है तो यहां पर प्लस होगा और यहां भी प्लस होगा। ओके, अब यहां पर हम क्या ले लेते हैं, ए माइनस 2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहां पर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर का चिन्ह दीजिए, बराबर का चिन्ह, के स्क्वायर बाहर में निकाला हुआ है, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चले आइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बैठा दीजिए, क्या होगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी। तो हमारा यहां पर आएगा क्या, ए प्लस बी, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो के स्क्वायर को बाहर रहने दीजिए, अंदर ले लीजिए, ए
प्लस बी, बी मतलब a माइनस 2, ठीक है। देखिए a प्लस बी, और अब क्या करेंगे, a माइनस बी होगा, तो a माइनस बी ब्रैकेट बंद बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मान फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको मैंने ए माना तो ए, प्लस का चिन्ह प्लस, बी माना इसको हूं तो बी, फिर ब्रैकेट बंद, ए प्लस 2 ए, फिर माइनस तो माइनस, फिर यहां पर बी, राइट। अब हम यहां पर भी चलेंगे ए स्क्वायर के स्क्वायर में। अब देखिए यहां पर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां पर फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए है ये बी है, तो 2 फार्मूला में 2 है, 2 ले आए, ए और बी कौन सा है, बी हमारा 2 है तो 2 ले आए, प्लस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस का चिन्ह दे देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां भी वही करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। स्टूडेंट्स अब मैं इसको मिटा रहा हूं, चलिए अब हम लोग के स्क्वायर को बाहर कर दें, बाहर तो है ही है। अब इसको हम ले लें ए प्लस 2 प्लस ए माइनस 2, ये ले लीजिए, फिर यहाँ ले लीजिए ए प्लस 2 माइनस ए प्लस 2, ये ले लीजिए, बटा के स्क्वायर, इसको ले लीजिए ए स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 2 दूनी 4a 4a और 2 का स्क्वायर प्लस 4, प्लस का चिन्ह दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 4a और प्लस 4, बंद कर दीजिए। यहाँ देखिए प्लस माइनस कटा, प्लस माइनस कटा, ये भी काट दीजिए, तो हमारा आया क्या, 2a, ए और ए को जोड़ेंगे तो 2a इंटू ब्रैकेट है बीच में, कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई मानते हैं, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 बटा, यहाँ कटेगा तो काट दीजिए, माइनस प्लस कट गया, और कुछ कटेगा क्या, और कुछ नहीं कट रहा है, तो 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 4 और 4 8 बराबर हो गया। चलिए अभी आप इसमें से क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल लीजिए, 2 कॉमन निकाल लेने, 2 कॉमन मत निकालिए, सॉरी 2a इंटू 4, इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4, ये और ये कट गया, बराबर 4a, 4 को ऐसे गुना करिए 4a, और यहाँ बचा आपका ए स्क्वायर प्लस 4।
तो स्टूडेंट देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 4a बटा ए स्क्वायर प्लस 4 आ गया, और राइट हैंड साइड देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है 4a बटा ए स्क्वायर प्लस 4। देखिए ये दोनों मिला कि नहीं मिला, दोनों मिला कि नहीं मिला। LHS 4a बटा ए स्क्वायर प्लस 4 और या 4a बटा ए स्क्वायर प्लस 4, तो हम इसीलिए कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स अब मैं सम 6.6 जो 6 नंबर का ये आखिरी सम्स है और बहुत मजेदार सम्स है, और अगर मैं कहूं तो बहुत इंपॉर्टेंट सम्स भी हैं। तो चलिए बनाते हैं 6.6। आप यहां पर देखने को आपको मिल रहा होगा x बराबर 8ab बटा a प्लस बी। मेन जो खेल है यहीं पर है। अगर इस खेल को अगर आप समझ जाएं, इस खेल को अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका सम्स बहुत इजी बन जाएगा। है क्या खेल, चलिए देखते हैं। मुझे लाना क्या है 4a और एक बार लाना है 4b, ये याद रखना है। तो अब मैं x बराबर 8ab बटा a प्लस बी, इसको करूंगा क्या, चलिए दोनों तरफ मतलब इस साइड भी और इस साइड भी मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि इस सम्स को बहुत बढ़िया से समझिए। इस तरफ भी, दोनों तरफ का मतलब क्या हुआ, ये एक तरफ हुआ, ये एक तरफ हुआ। दोनों तरफ 4a से भाग करने पर क्या मिलेगा, x बटा 4a। हम लोग भागा को बटा में लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, तो हमने बटा में लिख दिया, बराबर 8ab बटा a प्लस बी बटा 4a बटा 1। 4a क्यों, क्योंकि भाग कर रहा हूं। आप चाहो तो बटा ना करके यहां पर भागा का चिन्ह दे के लिखो, लेकिन वो बहुत बच्चा वाला क्लास का हो जाएगा। वो भागा का चिन्ह दे के बच्चा लोग सीखता है ना, ये भागा का चिन्ह, ऐसा नहीं करेंगे, बटा देंगे। चलिए आगे का स्टेप में आते हैं। x बटा 4a बराबर 8ab बटा a प्लस बी इंटू नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, ये हम लोग पढ़े हैं। अब आ जाइए 4a से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो मेरा आया x बटा 4a बराबर 2b बटा a प्लस बी। मैं इसको इधर लिख के रखता हूं, x बटा 4a बराबर 2b बटा a प्लस बी। आपको इधर नहीं लिखना है, आपके पास कॉपी है, कॉपी इसके बाद आप बनाएंगे। मेरे पास तो बोर्ड है, ये तो मुझे मिटाना ही पड़ेगा, इसलिए जगह कम है, इसलिए मैं यहां लिखा ताकि मुझे याद रहे। x बटा 4a बराबर 2b बटा a प्लस बी। क्लियर हुआ, यहां पर 4a से 8a को काटेंगे तो 2 हो गया, b बचा तो 2b a प्लस बी। अब मैं इसको मिटाता हूं। यही चीज वहां लिखा हुआ है, मैं यहां पर x बटा 4a बराबर 2b बटा a प्लस बी, इसको मैं भी मिटा दूंगा। स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूं, तो चलिए आगे का स्टेप मैं यहां लिखूंगा योग भाग।
ये भाग है, भाग समझिएगा, भौ में आकर मतलब भाग प्रक्रिया से। योग भाग प्रक्रिया से क्या होता है? योग भाग प्रक्रिया है क्या? आपका चैप्टर में डिटेल्स में दिया हुआ है, प्लीज जाके वहां पर पढ़िएगा। और मैं यहां पर समझा रहा हूं होता क्या है। देखिए ये है ना, तो ले लेंगे x बटा, इसको फिर नीचे भी लिख देंगे। देखिए मैं योग भाग प्रक्रिया करने जा रहा हूं, x बटा x। अब नीचे का जो संख्या है एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। यही है योग भाग प्रक्रिया। ऊपर x नीचे x कर दिए, नीचे वाला को ऊपर में प्लस करेंगे एक बार नीचे में माइनस करेंगे, बराबर। अब देखिए, अब इसका ले लीजिए 2b बटा 2b ले लिए, प्लस a प्लस b, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, माइनस करेंगे। यही है योग भाग प्रक्रिया। अब क्या होगा? x प्लस 4a बटा x माइनस 4a बराबर 2b, यहां और करते जाइएगा, 2b प्लस a प्लस b बटा 2b माइनस a माइनस b। अब क्या करेंगे? और x प्लस 4a बटा x माइनस 4a बराबर 2b में से एगो b जोड़ दीजिए, 3b प्लस a बटा 2b में से एक b माइनस कर दीजिए तो b माइनस a। ये आ गया इसका मान। समझ में आया? ये इसका मान ये आया। देखिए x प्लस 4a बटा x माइनस 4a आया कि नहीं आया? इसका मान ये आ गया। अब मैं यहां पर इसको मैं मिटाऊंगा क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं रह गया। अब मैं यहां क्या लिखूंगा? x प्लस 4a बटा x माइनस 4a बराबर 3b प्लस a बटा b माइनस a। ये मैंने यहां पर लिख दिया, राइट? ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं आता हूं, इसका मान निकालता हूं। तो फिर से मैं वही करूंगा जो मैंने पहले वाला में किया है, a प्लस बी, दोनों तरफ 4b से भाग करने पर, पहले मैंने किससे भाग किया था? 4a से, अब मैं भाग करूंगा 4b से। तो x बटा 4b बराबर 8ab बटा a प्लस b बटा 4b बटा 1, और x बटा 4b बराबर 8ab बटा a प्लस b इंटू नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 4 दूनी 8 और b भी कट गया। तो स्टूडेंट्स बच्चा हमारा x बटा 4b बराबर 2 बचा और ये a बचा, 2a बटा a प्लस b। ये हमारा किसका मान निकल कर आया? x बटा 4b बराबर आया। मैं यहां पर इसको फिलहाल लिख लेता हूं, x बटा 4b बराबर 2a बटा a प्लस b। स्टूडेंट्स अब मैं इसको मिटाऊंगा। अब मैं इसको मिटाऊंगा, फिर से मैं इसको लिखूंगा x बटा 4b बराबर 2a बटा a प्लस b। इसे भी मैं मिटा देता हूं, ये मैंने कॉपी लिख लिया है, अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब लिखेंगे योग भाग प्रक्रिया से, जैसे मैंने पिछले समय में बताया था कि कैसे योग भाग प्रक्रिया, क्या फिर से समझिए। x बटा x, इस x को नीचे भी उतार दिया, ये 4 को एक बार प्लस करेंगे,
एक बार माइनस करेंगे, बराबर 2a को नीचे भी लिखेंगे और ऊपर में इसको प्लस करेंगे, एक बार प्लस और एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे, राइट। अब आ जाइए x प्लस 4b बटा x माइनस 4b इक्वल टू 2a प्लस a प्लस b बटा 2a माइनस a माइनस b। चले आइए अब यहां पर और लगाते जाइएगा, और x प्लस 4b बटा x माइनस 4b इक्वल टू 2 और a को जोड़ेंगे तो 3a प्लस b बटा 2a में से जाएगा तो a माइनस b। स्टूडेंट्स x प्लस 4a बटा x माइनस 4a बराबर 3a प्लस b बटा a माइनस b, ये आया। अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ एक दूसरे के जगह पर मान बैठा देना है। स्टूडेंट्स अब देखिए x प्लस 4b, सर यहां पर 4b होना चाहिए, यहां भी 4b होगा, ओके 4b बराबर 3a प्लस b बटा a माइनस b, ओके। अब कुछ नहीं करूंगा मैं इसको मिटाऊंगा, सबसे पहले मैं इसे मिटाऊंगा। आप सोच रहे होंगे बिना मिटाए लिखेंगे कैसे, यस, पहले आप इसको मिटाया। अब क्या करूंगा, अब मैं x प्लस 4a बटा x माइनस 4a बराबर प्लस x प्लस 4b बटा x माइनस 4b, खाली इसका मान बैठा देना है। x प्लस 4a बटा x माइनस 4a का मान क्या आया, ये आया, तो चले आइए 3b प्लस a बटा b माइनस a प्लस इसका मान बैठा दीजिए 3a प्लस b बटा a माइनस b। अब आप समझ रहे होंगे भाई कैसे हो गया ये b माइनस a और a माइनस b, बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। चलिए इसे हम बदल देते हैं, बदलने से कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट पड़ेगा देखिएगा ध्यान से, माइनस जो प्लस था वो माइनस आ गया, b माइनस a, b माइनस a, b माइनस a, लॉसन निकाल लीजिए, b माइनस a कट गया, इससे इसको भाग करेंगे तो कटेगा, तो एक बचेगा, एक बचा तो इसमें गुना करिए 3b प्लस a, ये कट गया, माइनस का चिन्ह दीजिए, ये कट गया, एक बचा 3a प्लस b। ठीक है, अब हम यहां पर इसको बनाते हैं, बराबर 3b प्लस a माइनस 3a माइनस b बटा b माइनस a। बराबर 3b में से b जाएगा तो कितना होगा 2b, 3b माइनस b जो बचा 2b, 3b में से ये गया तो बचा, फिर आप इसमें देंगे माइनस 3a से a चला जाएगा तो 2a बटा b माइनस a बराबर 2 को कॉमन ले लीजिए, b माइनस a बटा b माइनस a, ये और ये कट गया, बराबर आया 2, ये इसका आंसर है फ्रेंड्स। तो 6 का आंसर आया 2। अब आज देखिए कि मैंने वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैंने बताया था कि वीडियो लंबी होने वाली है, और आप देख ही रहे हो कि एक सम्स कितना बड़ा बड़ा सम्स है। तो अब आपको मैं यही कहूंगा कि वीडियो लंबी तो बहुत से स्टूडेंट को पसंद नहीं आता है,
लेकिन कुछ करने का भी नहीं है। और पसंद आना ना आना वो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। मेरा काम था हर एक सम्स को ठीक से बारीकी से समझाकर बताऊं। सिर्फ मैं बोर्ड पर बता दूं और आपको समझ में ना आए तो वो भी बताना बेकार है। और जब मैं डीपली बताने जाऊंगा तो वीडियो तो लंबी होनी है ही है। पर आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जब कोई क्लास करते हो तो सम्स को सीखने के लिए 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा का क्लास आपको लेना पड़ता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसे भी क्लास ही समझो, आप इसे भी 1.5 घंटा 1 घंटा का क्लास ही समझो। और क्लास में समझकर आप प्रत्येक सम्स को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। और जो सम्स बताया गया यह माध्यमिक के परीक्षा में बराबर आता है। तो इसलिए ये सम्स को मैंने बहुत धीमे से और बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया भी होगा, अच्छा भी लगा होगा। जिस तरह से मैं एक एक चीज को तोड़ तोड़ के पकड़ पकड़ के समझा रहा हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप शारदा कोचिंग चैनल जो है उस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि इस प्रकार के जितने भी सारी नई वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाए। और मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं, प्लीज इस वीडियो को भगाकर मत देखिएगा। प्रत्येक सम्स को, प्रत्येक लाइन को समझकर बनाने का कोशिश कीजिए। यही बात के साथ मैं आज अपना क्लास यहीं खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।